बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जाहिर है जब पीएसएल का आगाज हो जाता है तो फिर पीछे कोई बात रह नहीं जाती। और आज प्रोग्राम 7 से 8 जो कि ज़ाहिर है हम पॉलिटिकल मामलात पर करते हैं, आज ज़रा खुशियों पर बात करते हैं। पीएसएल का जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त कराची में। रंगारंग तकरीब जो है, जो कि रिकॉर्डेड तकरीब है, वो भी आपने मुलाहिजा की। आतिफ असलम जलवागर हुए, नसीबो लाल साहबा का ग्रूव मेरा, जो पीएसएल से बिल्कुल पहले ही जब रिवील किया गया था ये सॉन्ग, तो उसके बाद ही बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट में रहा, तो वो भी अभी आपने मुलाहिजा किया। और हम लोग भी यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सेट है मेरे इर्द गिर्द, और इस सेट में यूनाइटेड्स भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हैं, पेशावर ज़ल्मी भी हैं, और कराची किंग्स तो ऑफ कोर्स हैं ही, कोयटा ग्लैडिएटर्स भी हैं, और इसके साथ मुल्तान सुल्तान भी हैं, और लाहौर कलंदर्स भी मौजूद हैं। यानी 6 टीमों का ये बेहतरीन टाकरा पाकिस्तान में सज रहा है। दुनिया भर के बेहतरीन क्रिकेटर्स मौजूद हैं। आज हमने सोचा कि प्रोग्राम में ज़रा कुछ ऐसे लोगों से बात की जाए जो जाहिर है पाकिस्तान के क्रिकेट को समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के जो सारा नॉर्म्स है उसको समझते हैं, लेकिन जब से ये पीएसएल आया है क्रिकेट का जो एक पूरा जिसे कहते हैं जोश और जज्बा है वो बड़ा मुख्तलिफ हुआ है देखने वालों का भी। फिर ज़ाहिर अगर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा कि बड़ा डिफरेंट ओपिनियन देखने को मिला। फिर इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो इसके फैंस हैं पीएसएल के, वो भी हमने पूरी दुनिया में देखे हैं। तो आज का जो टाकरा है वो होने जा रहा है जनाब कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आप ज़रूर बताइए। और हम भी आज कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात से आज आपकी बात भी करवाएं। कुछ मैंने रिव्यूज़ वगैरह चीज़ों के निकाले हुए हैं। जो कराची किंग्स है, आप सबको मालूम है कि इसके जो कैप्टन है वो जनाब हमाद वसीम साहब हैं, और बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, और आज भी ज़ाहिर है बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें तो सरफराज साहब जो हैं वो वहाँ पर जलवा अफरोज़ होंगे, और वो ज़ाहिर अपनी टीम की क़यादत भी कर रहे हैं। जैसे ही हमारी कनेक्शन होती हैं, आज ये मैं बता दूं कि जीटीवी जो है आपको इस पूरे पीएसएल ट्रांसमिशन की लम्हा ब लम्हा अपडेट्स देगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ जीटीवी की स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है, और यहाँ से आपको पीएसएल के क्या हो रहा है, किस क्रिकेटर की क्या परफॉर्मेंस है, बॉलिंग अच्छी है कि फील्डिंग नाकाम है, ये सब और बहुत कुछ बेलाख तबसरे सुनने को मिलेंगे। आपकी इंटरटेनमेंट का फुल इंतजाम जीटीवी ने कर रखा है। रात 11 बजे भी आप देखेंगे, और दोपहर तकरीबन 1:30 बजे भी पीएसएल का ये जश्न, ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो है ये जारी और सारी रहेगी। इसी सारी बातों के बाद हम आपके साथ जरा तकरीब की तरफ भी लेके चलते हैं आपको कि पीएसएल की तकरीब में क्या कुछ हो रहा है। जरा दिखाइएगा जी इस वक्त कौन सी जो रिकॉर्डेड तकरीब ज़ाहिर है टर्की के अंदर हुई है, तो उसके क्या इस वक्त तक अभी तक क्या मनाजिर हैं ग्राउंड में, और क्या कुछ दिखागास कर रहा है। और फिर ये लाहौर में होंगे, यानी लगातार मैचेस हैं, और मुझे ये बताया गया कि ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो कराची और लाहौर में, इसके अलावा दीगर और शहरों में नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली टेलीविजन स्क्रीन्स के थ्रू आप लोग इस तमाम तर एक्टिविटी का भरपूर तरीके से मज़ा उठा सकेंगे। जीटीवी के जो वो लोग जो आपके साथ पीएसएल की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे और उनसे मिलवाएंगे कि वो किस तरह पीएसएल की इस ट्रांसमिशन को जीटीवी के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, और उनके क्या ख्यालात हैं। ज़ाहिर है क्रिकेट की मैं इतनी कोई बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्वर नहीं हूं, लेकिन एक ज़माने तक मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है। अब मुझे कुछ नए नए लोग आ गए हैं, कुछ उनके नए नए नाम है और नए नए काम है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे पास हैं जिससे मैं बता सकती हूँ कि दिफाई चैंपियन आप सबको मालूम है कौन है। इस दफ़ा कराची किंग लास्ट टाइम जीता था, तो ऑब्वियसली दिफाई चैंपियन भी वो है। अच्छा, जो कराची किंग के पास जो है बाबर आजम है। बाबर आजम साहब की जो अभी तक की मैंने लास्ट अगर जो देखी है सीरीज़, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। मोहम्मद आमिर साहब भी इस टीम का हिस्सा हैं, और दानिश अजीज़ जो हैं वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। कहा यह जा रहा है कि दानिश अजीज़ जो है जो अभी तक हमने रीड आउट किया उनके बारे में, वो बड़ा डिफरेंट किस्म का एंगल रखते हैं मैच के बारे में। उनकी वो आखिरी वक्त में जहाँ मैच फंस रहा होता है वहाँ दानिश अजीज़ जो हैं वो एक तुरुप का पत्ता लेकर आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के जरिए उसको जीत भी लेते हैं। लाहौर कलंदर्स, ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ इतना खास अच्छा नहीं है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की क़यादत कर रहे हैं सुहेल अख्तर। सुहेल अख्तर भी बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी और बेहतरीन बल्लेबाजों में इनका शुमार होता है। इसके अलावा
इनको कहा यह जाता है कि टीम मैनेजमेंट और लोगों को साथ लेकर चलने का जो एक जज्बा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा हमें ये भी मालूम है लाहौर कलंदर्स के साथ साथ इनके पास स्पिनर्स मुझे बताया गया बड़े ज़बरदस्त हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो आज खेल रहे हैं, सरफराज साहब उसकी ज़ाहिर में क़यादत कर रहे हैं। अगर लाहौर के पास मोहम्मद हफीज़ हैं, लोग ये कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स के पास अगर मोहम्मद हफीज़ हैं तो कराची वालों के पास सरफराज है ग्लैडिएटर्स। और उनके अलावा जो है डील स्टेन भी इसी टीम का हिस्सा हैं। सरफराज के पास अच्छा मौका होगा। लोग ये कह रहे हैं कि आज का मैच जो है ये आपकी टीम स्पिरिट भी जो है वो भी शो कर सकेगा कि आप कितनी टीम स्पिरिट के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन आज एक थोड़ा सा मिसहैप कह दूं उसको मैं, या क्या कहूँ। अच्छा, डेरिन सेमी जो हम सबके बड़े फेवरेट हैं और ज़ाहिर पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं, उन्होंने और वहाब रियाज साहब ने एक जिसे कहते हैं थोड़ा सा मिस कोड ऑफ कंडक्ट किया। उसके वजह से वो इस वक्त जो है उनको बिठा दिया गया, यानी उनको रेस्ट दे दिया गया। और पीसीबी ने उनको एक कहा है कि आइंदा ऐसी गलतियां दोहराने से परहेज करें, ऐसा ना हो कि फिर इसके रिपरकशंस भी उठाने पड़ जाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफा अच्छा क्रिस गेल, आइए जरा माय फेवरेट वन लगाइए जी। क्रिस गेल क्या कह रहे हैं? Tonight, he actually played under 19. I opened the batting with him last night in the net, and we were batting together. And he looks very good. He looked the part, so I have to give it to him. And that's a Pakistan future coming right at you. So Saim, good prospect, and he's a lefty as well, which is going to make it special for me. Quickly, how long left for Chris Gayle? As long as Pakistan want me. Thanks and good luck. Cheers, man. Appreciate it. I like that last line in the end, as long as Pakistan. क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड क्रिस गेल। अच्छा, क्रिस गेल जो है वो कुछ गैंगनम स्टाइल आप लोगों को याद होगा ऑब्वियसली, और बाकी सारा कुछ तो ग्राउंड में जैसे कहते हैं गेम उठा के रखना, तो क्रिस गेल उन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं कि क्रिस गेल जो है वो गेम उठा के रखते हैं। सो लेट्स सी, बड़े होपफुल दिखाई दे रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। एज वी नो कि आज मैच भी है कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। जीत तो जाहिर है जो भी जीतेगा पाकिस्तान ही, क्योंकि ये एफर्ट जो है ये पूरी कौम की एफर्ट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कोविड के इतने ख़तरनाक सूरत हाल के बावजूद जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने इस इवेंट का इनेकाद किया है, ये इस पर जितनी भी शाबाश दी जाए तमाम मैनेजमेंट को वो कम है। बहरहाल हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आपको मालूम है 2 मरतबा दिफाई चैंपियन रह चुकी है, और दिफाई चैंपियन होने के साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे बड़ी काम टीम लगती है, मतलब बड़ा पुरसुकून होकर खेलती है। इसके पीछे क्या इस्लामाबाद वाली जो वाइब्स हैं उसका असर है या फिर क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बताया जा रहा है कि मिसबाह उल हक तो नहीं है, लेकिन 4 इवेंट्स जो हैं वो 42 विकेटें लेने वाले मोहम्मद समी जो हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं। ज़ाहिर शादाब खान कप्तान है इसके। शादाब की भी थोड़ी सी अगर बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, बड़े ऑप्टिमिस्टिक प्लेयर हैं और आखिरी वक्त तक जो है ना गेम को पासा पलटने की सलाहियत भी रखते हैं, जज्बा भी रखते हैं, और उसी अंदाज से गेम को लेकर भी चल रहे होते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैंने आपको बताया कि उनके पास शादाब है, लेकिन अच्छे प्लेयर्स इनकी टीम में भी एक काफ़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि हम सारों को डिस्कस करें, वरना ऐसा ना हो कि बाकी टीम्स का टाइम रह जाए। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान, जी हाँ, मुल्तान सुल्तान जो है वो भी यहाँ पर है, और मुल्तान सुल्तान का जो लास्ट मेरा ख्याल है जो एडिशन था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लोगों को बड़ा सरप्राइज किया था मुल्तान सुल्तान ने। लेकिन अगर किसी ने सरप्राइज नहीं किया तो वो लाहौर कलंदर्स है, उसने अभी तक कोई सरप्राइज 1-2 मैचेस अगर कोई वो जीता है तो वही सरप्राइजिंग होता है। वेल, पाकिस्तान सुपर लीग की ये बेबी टीम कहलाती है क्योंकि लास्ट ही एडिशंस के साथ आई। शान मसूद इसकी कप्तान है, और PSL 5 में मुल्तान ने 3री पोजीशन लेकर लोगों को किया था हैरान। एज आई सेड के लाहौर कलंदर जो कुछ नहीं कर सका वो जो है मुल्तान सुल्तान ने करके दिखाया था। सो लेट्स होप कि इंशाल्लाह अच्छा गेम देखने को हमें मिलेगा, और GTV के इस ट्रांसमिशन को आपने एंजॉय करना है, क्योंकि हम आपको जब यहाँ से बैठकर, मैं नहीं, ऑब्वियसली जो हमारे मेज़बान हैं इस प्रोग्राम के, वो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स भी देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि PSL में क्या कुछ हो रहा है। सॉरी, PCR। अच्छा, हमें ज़ाहिर जो तकरीब चल रही है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है, PSL की तकरीब भी जारी और सारी है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और आपको सेट तो मैंने दिखा दिया तकरीबन किसी हद तक। मेरे सामने यहाँ पिच भी लगी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली मैं पिच पे खेल तो नहीं सकती, तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ ज़रा प्लेयर्स से बात करते हैं और आपकी बात करवाते हैं इस प्रोग्राम के मेज़बानों से कि वो किस तरह से देख रहे हैं PSL के इस इवेंट को। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
देर न लगाएं, टॉस हो रहा है इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान। सो चलते हैं जरा ग्राउंड पर, देखते हैं कौन जीता है। एंड दे चूज द फील्ड फर्स्ट। तो ये थी सिचुएशन और टॉस हो गया है तो बस अब गेम शुरू होने को है। लेकिन ताहिर खान साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, GTV फैमिली का हिस्सा बन गए PSL में। ताहिर मेरे साथ वाया स्काइप मौजूद हैं। ताहिर, अस्सलाम वालेकुम एंड कांग्रेचुलेशन फॉर दैट PSL। वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं आप? खैरियत से? आप सब लोगों को मुबारकबाद। PSL 6 का बड़े अच्छे तरीके से इफ्तिताह हुआ है और देखने हैं कि आगे चल के ये मैच का इफ्तिताह कैसे होता है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल मैच पर आते हैं। लेकिन एक और शख्सियत है ताहिर, आप तो उनको बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं और हमारे नाजरीन भी बड़ा जानते हैं। क्रिकेट की GTV में जब भी बात होती है, चाहे क्रिकेट की हो या किसी भी गेम की बात हो, तो हम सारे लोग जाते हैं और पूछते हैं मोहसिन मेहदी कहाँ है। तो मोहसिन मेहदी है इस वक्त नेशनल स्टेडियम के बाहर। मोहसिन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? ताहिर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं आप दोनों? हाँ हम ठीक हैं, लेकिन ताहिर और मेरे पास एक खबर है। ताहिर सुना दूं खबर अगर इजाजत हो तो? बिल्कुल सुना है सना, बिल्कुल। ओके भाई मोहसिन मेहदी साहब, हमारे पास खबर यह है कि आपने PSL के मौके पर अपनी शादी रख ली है। कब है शादी? बिल्कुल, ये PSL के मौके पर परसों मेरी शादी है और आज मैं अपना काम सर अंजाम दे रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। लोग सब यही कह रहे हैं कि आपकी शादी है, आप जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं, काम को पहले तरजीह। और पाकिस्तान सुपर लीग जब हो रहा है तो फिर हम कैसे घर पर बैठ सकते हैं। ग्रेट मोहसिन, एंड हम आपको जाहिर बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं इन एडवांस। लेकिन अब जरा काम पे आ जाएं। पहले मुझे ये बताइए कि नेशनल स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है और किस तरह का जोश है, किस तरह का जज्बा है। ज़रा टॉस तो हो चुका है, कराची किंग्स जीत भी चुका है और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन अवाम क्या कह रही है? आसपास का जरा माहौल डिस्क्राइब कीजिए हमें। देखिए सर, अब से थोड़ी देर कबल अवाम यहाँ पर मौजूद थी और जमघट्टा लगा हुआ था। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर मौजूद थी, डिफरेंट कैरेक्टर्स भी इधर जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही जो इफ्तिताई तकरीब है उसका आगाज़ हुआ, उससे पहले सारी अवाम और सारी सेलिब्रिटीज़ नेशनल स्टेडियम के अंदर चलेगा। और इस वक्त हम नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद हैं और बड़ी शानदार तकरीब हुई। आपने भी देखा और शाकीन ने भी देखा होगा, जो स्टेडियम में मौजूद हैं वो खुशकिस्मत रहे कि उन्होंने स्टेडियम में बैठकर देखा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं घरों में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने यही देखा कि अवाम में एक जोश व जज्बा था। जिनके पास टिकट्स भी नहीं थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। इस आसरे में ये हो सकता है कि उनको अंदर जाने का, स्टेडियम के अंदर जाने का चांस मिल जाए या फिर उनको कोई खुदा का बंदा टिकट दे जाए। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि कुछ ने उनको टिकट्स ला के दिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ से मायूस होकर लौटे। और जहाँ तक टॉस की आपने बात की, तो अभी नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक थे, नेशनल स्टेडियम वो आ रहे थे, मेरी उनसे बात हुई तो वो यही बता रहे थे कि आज के मैच का दारोमदार टॉस पर होगा और 80% मैच वही टीम जीत जाएगी जो टॉस जीती, क्योंकि कराची में ड्यू फैक्टर का जो एक फैक्ट होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। और कराची किंग्स ने, जैसे हमने देखा कि टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है, तो इसी वजह से उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है कि अगली बार जब दूसरी इनिंग में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर बॉल करेंगे तो ड्यू फैक्टर उन्हें तंग करेगी। यहाँ पर नदीम उमर साहब से एक और जब उनसे बात हुई कि किसको अपनी टीम में आप खेलता देख रहे हैं, किससे उम्मीदें हैं, तो उन्होंने कहा क्रिस गेल से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ते हैं। और शायकीन क्रिकेट को भी क्रिस गेल से बहुत उम्मीदें वाबस्ते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो क्रिस गेल का PSL का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में वो बहुत कम ही मैचेस खेले, लेकिन आज देखते हैं कि गेल स्टॉर्म आएगा या फिर नहीं। अलबत्ता 3 मैचेस हैं क्रिस गेल कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। गेल स्टॉर्म आएगा तो इन 3 मैचेस में आ सकता है। उसके बाद तो फिर हो सकता है कि गेल अपनी नेशनल ड्यूटी सर अंजाम देने चले जाएं और फिर पाकिस्तान का रुख करें या नहीं करें, ये फिर आगे का फैसला। ओके मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर द लेटेस्ट अपडेट। लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा। जरा मैं ताहिर साहब की तरफ चली जाती हूँ। ताहिर, ज़ाहिर बहुत ऐसे मसाइल रहे पूरा साल, पिछला साल भी, कि हम PSL का इनेकाद नहीं करवा सके, लेकिन कोविड के होते हुए भी पूरी SOPs के साथ PCB और बाकी सारी
मैनेजमेंट के लोगों का हम शुक्रिया भी अदा करें। आप कैसे देख रहे हैं इस इंपॉर्टेंट इवेंट का कराची और लाहौर में इनेकाद कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त दुनिया को? इस मैसेज जो पॉजिटिव मैसेज है उसके ऊपर थोड़ा मैं चाह रही हूँ कि आप पहले नोट दें। बिल्कुल सना, क्योंकि आप देख रही हैं पूरी दुनिया में, खास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहां पर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। उनकी अपनी लीग दूसरे मुल्क में जाके हुई बिकॉज ऑफ दैट कोविड सिचुएशन। पूरी दुनिया में ये चीज़ फैली गई। लेकिन जिस तरह की मैं बात करूं कि हमारे जितनी फोर्सेज हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारे जो बोर्डिंग लाउंजिंग होटलिंग है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितना भी स्टाफ है, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। ये एक ऐसी एफर्ट उन्होंने की है कि जो नामुमकिन थी उसको मुमकिन करके दिखाया है। और हम सब जो लोग टीवी के सामने देख रहे हैं, जो स्टेडियम में मौजूद हैं, जो आप लोग जैसे अपने न्यूज स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन सबको क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन सब की काविशों के बाद आज जाके PSL 6 का मेला सजा है। ओके ताहिर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ताहिर साहब, मैं एक चीज और भी आपसे पूछना चाहूंगी। ज़ाहिर है आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रखी है और आप एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, मेजबानी भी कर रहे हैं आप यहाँ से GTV के प्रोग्राम की। कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस और GTV फैमिली का हिस्सा बनना? ऑब्वियसली सना, GTV फैमिली एक बिल्कुल फैमिली की तरह है मेरी। और जब भी मैं GTV पे होता हूँ, लास्ट ईयर भी मैं PSL का हिस्सा था, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई चीजें। क्योंकि एक तो जब आप पहले क्रिकेट खेलते थे, अब आप क्रिकेट खिलाते हैं लफ्जों से, अपने अल्फाज से आप क्रिकेट को समझाते हैं, उन लोगों को समझाते हैं जो क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं। तो ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं समझता हूँ कि पूरी जितनी भी GTV की टीम है, प्रोड्यूसर्स हैं, होस्ट हैं, पूरी आपकी जो स्टाफ है, बड़ा जबरदस्त है। और मैं बड़ा अपने आप को लकी फील करता हूं कि मैं इस साल भी GTV का हिस्सा बनाऊं। That's more than welcome। ताहिर हसन रजा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। और हसन रजा साहब के बारे में जब मुझे ये पता चला कि ये आप अपनी अकेडमी इस्लामाबाद में चला रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, हम बातें बड़ी सुनते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स की और बड़े बड़े लोगों की, स्टार डंप रखने वाली शख्सियात की, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम है, आई थिंक हसन इज डूइंग इट। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। हसन साहब, कैसे देख रहे हैं, जरा बताइए PSL की जो हमने इफ्तितारी तकरीब देखी, आपने घर पर देखी या स्टेडियम में देखी, और क्या फील कर रहे हैं? देखिए, सीजन 3 और 4 के साथ जब मैं दुबई में था तो वहाँ तो कमेंट्री भी कर रहा था, वहाँ मैंने लाइव देखा, बड़े बड़े कॉन्सर्ट हुए थे वहाँ दुबई में। और कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में PSL आई है, और जब से ये सिलसिला PSL का शुरू हुआ है, शारजा से लेके अबू धाबी तक, और अबू धाबी से लेके दुबई स्पोर्ट्स सिटी से पाकिस्तान में फिर वापस आया, और दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो आज पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं। सीजन 5 जो है कोविड-19 की वजह से विदाउट क्राउड दिख रहे हैं, वो मिला लोगों को। मगर आज बहुत खुशी हो रही है कि आज सेरेमनी भी हुई है, और क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जाता है, नसीम नसर साहब को, जिन्होंने ये सारी सिक्योरिटी रीजन, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई। और वसीम खान जो है वो भी बहुत नजर आए, एक्टिव नजर आए जब से वो इंडियन से आए, और उन्होंने ये अहदा संभाला है PCB का। और उसमें सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जो 2008-2009 में जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ तो वो टीम यहाँ से चली गई थी वापस से, और एक इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे सही नहीं जा रहा था। मगर जब ये PSL ब्रांड शुरू हुआ, और क्रेडिट नजम शेदी साहब को भी जाता है, जब इन्होंने पहला एडिशन करवाया, उसके बाद फिर आहिस्ता से पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स, बल्कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, वो आना शुरू हो गए। और मुल्तान सुल्तान में जैसे प्लेयर्स बड़े हैं बहुत सारे, कराची किंग्स में, फिर मुल्तान जैसा स्टेडियम था, खूबसूरत स्टेडियम। हाँ, लास्ट ईयर मैचेस भी बड़े अच्छे देखने को मिले, मगर अब ये 2 वेन्यू पे मैचेस हो रहे हैं, तो आई होप ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एग्जैक्टली के लिए, यंगस्टर्स के लिए। ओके हसन, ज़ाहिर है आप लोग दोनों एक्सपर्ट हैं, ताहिर भी और आप भी, तो ज़रा मैं पहले आपका ओपिनियन ले लूं, कितना अच्छा फैसला है कराची किंग्स का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का, और इसका जो रिजल्ट, ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन ड्यू फैक्टर को सामने रखते हुए, पिच कंडीशंस को सामने रखते हुए क्या कहिएगा हसन? देखिए, बैटिंग पिच है, और स्पेशली जो विनिंग टीम है, स्पेशली PSL की कराची किंग्स, वो तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है। और इसके जो कैप्टन है और जो मेन प्लेयर है वो बाबर आजम है, क्योंकि तीनों फॉर्म में पाकिस्तान क्रिकेट में खेल रहे हैं, और कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट था कि टॉस जीतेंगे भी, जितने भी रन हो सकते हैं हम चेस कर सकते हैं। और PSL में अगर देखा जाए तो कराची की पिच पे कराची किंग्स ने 222 रन किए थे हाईएस्ट लास्ट ईयर के साल में, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करी थी बाबर आजम ने भी, और शजीर खान जैसे ओपनिंग बैट्समैन भी हैं कि मैच के पासा कभी पलट सकते हैं। तो लंबा टारगेट अगर भी होगा तो वो चेस कर सकते हैं, और कराची किंग्स जो है विनिंग टीम भी है, डेफिनेटली तो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से वो पूरा फायदा उठा रहे हैं।
ओके, मैं जरा ताहिर से भी इस पे ओपिनियन ले लूं। ताहिर, आप क्या समझते हैं, कितना फेवर करेगा कराची किंग्स को और कितना ट्रिकी रहेगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए इस सारी सिचुएशन को कोप अप करना? देखिए सना, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों टीमें अपनी अपनी जगह बड़ी स्ट्रांग हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, उनके पास स्पिनर्स भी मौजूद हैं। जो इस पूरे पीएसएल में सबसे ज़्यादा जो ट्रबल मेकर्स होंगे वो होंगे स्पिनर्स, क्योंकि इस वक्त कोयटा जो कराची जो है वो बॉलिंग कर रही है, उसको एक थोड़ा सा एडवांटेज है कराची को, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर है हमारे यहाँ कराची में शुरू हो गया है, वो शायद अब उनसे वो रिकवर होंगे क्योंकि वो सेकंड बैटिंग करेंगे। तो वहां पर कोयटा ने डेफिनेटली कुछ टाइम मुझे पहले पता लगा था कि कोयटा ने प्रैक्टिस की है, गीली बॉल से प्रैक्टिस की है, इसीलिए कि अगर हमें ड्यू फैक्टर हमें पड़ता है तो हमारे बॉलर्स को यूज टू होंगे वो गीली बॉल से बॉल करने, क्योंकि जब आपकी बॉल गीली हो जाती है तो ग्रिप नहीं लेती, तो वहां आपके स्पिनर्स को प्रॉब्लम होती है, फास्ट बॉलर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और बॉल भी अच्छा आता है बल्ले पे जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं। अगर दोनों का कंपैरिजन करें, इमाद वसीम कैप्टन है, 2-3 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, सरफराज वेरी नोन कैप्टन है, एग्रेसिव कैप्टन है, साथ बैलेंस देखें अगर वहां बाबर आजम है, यहाँ पर आपके क्रिस गेल को उन्होंने लिया हुआ है, तो जो कंपैरिजन है ना एज एन ओपनर वो बड़ा जबरदस्त है। तो वहां शर्जील खान है कराची की तरफ, यहाँ पर अगर आप चले जाए साइम अयूब से ये ओपन करवाएंगे जो एज एमेचर है, 19 साल उम्र है, कराची से ताल्लुक है, तो कोयटा में पहली दफा उनको पिक किया गया, तो साइम बड़ा अच्छा एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो क्रिस गेल और साइम है दोनों ही लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। ओके, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ताहिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करेंगे, हसन रजा के साथ भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मोहसिन मेहदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टेडियम के बाहर से हमें अपडेट दे रहे थे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर पीएसएल का ये जश्न जारी सारी रहेगा। इस वक्त ज़ाहिर फील्डिंग कर रही है कराची किंग्स और पिच पर मौजूद है, चौके छक्के लगने ही वाले मेरा ख्याल है अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। प्रोग्राम आपके साथ हम भी यहाँ पर देख रहे हैं और आप भी इंजॉय कीजिए क्रिकेट को भी, लेकिन हमारा प्रोग्राम भी इंजॉय कीजिए राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हम ब्रेक पर थे और पीएसएल का ये जश्न जो है वो जारी और सारी है। ऑब्वियसली आप लोग भी देख रहे हैं, इस वक्त इंपॉर्टेंट शख्सियत है नसीम राजपूत, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और पाकिस्तान का बड़ा जाना माना नाम है, पाकिस्तान के क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ताहिर खान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ताहिर, आपकी इजाजत से जरा नसीम राजपूत साहब का एनालिसिस ले लें। अभी तक जो टीम ने अपने अपने हिस्से में जिसे कहते हैं एक ने फील्डिंग चुनी और एक को मजबूरन जाहिर बैटिंग ही लेनी पड़ी। नसीम राजपूत साहब कैसा देखते हैं इस वक्त कराची किंग्स का ये फैसला, क्योंकि आगाज में हमारे रिपोर्टर ने भी हमें बताया, फिर अभी ताहिर साहब और हसन रजा भी मुझे ये कह रहे थे कि ड्यू फैक्टर बहरहाल वहां प्रॉब्लम कर सकता है सेकंड टीम को। हाउ यू सी अबाउट दिस डिसीजन? सना, आशमी और ताहिर खान, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, ड्यू फैक्टर अगर हम कंपेयर करते हैं लाहौर के मुकाबले में, तो यहाँ पर जो है वो ड्यू फैक्टर जो है वो थोड़ा सा कम है। अच्छा। अगर ड्यू फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कराची के लाहौर के मुकाबले में कराची बहुत मुख्तलिफ है, तो उस लिहाज से ड्यू फैक्टर मेरे ख्याल है कराची में इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन रात को यहाँ पर जरूर ओस पड़ती है, उसकी वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो गेंद को ग्रिप करने में जिस तरह लाहौर में दुश्वारी हो रही थी, पिंडी में हो रही थी, उस तरीके की दुश्वारी शायद यहाँ पर ना हो। इसलिए टॉस इतना जितना लाहौर में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टॉस जीतने के बाद आपने फील्डिंग ही करनी है ताकि आपको बाद में बॉलिंग नहीं करना पड़े, आई थिंक यहाँ पर ऐसा नहीं है। यही वजह है कि अगर ये लाहौर में इमाद वसीम टॉस जीतते तो वो किसी सूरत भी जो है वो जिस तरह आज उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया तो वो यही फील्डिंग का फैसला लाहौर में भी होता हुआ दिखाई देता। सरफराज की जानिब से हुआ है नसीम साहब ये फैसला, तो कराची किंग्स की जानिब से हुआ है जी। मैंने कहा ये फैसला तो आज कराची किंग्स ने टॉस जीता है ना, तो फैसला भी उन्होंने किया। जी, अम्माद वसीम ने फैसला किया, मैं अम्माद का ही आपको बता रहा था। अगर वो टॉस लाहौर में जीतते तो
एक ही डिसीजन होता है वहां पे ज्यादा कि आपने पहले फील्डिंग करनी है। ठीक है क्योंकि नसीम साहब, बाद में अब मुझे ये बताया गया, अब ज़ाहिर है हम देखते हैं जो थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ हमें आती है, सरफराज जो है वो थ्रू आउट हमने देखा पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में हमें बैठे हुए दिखाई दिए, परफॉर्म नहीं कर सके। क्या समझते हैं कि इस वक्त पीएसएल के मैदान में जब वो ज़ाहिर है कप्तानी का भी उनके पास एक रोल है, आप समझते हैं परफॉर्मेंस देना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा सरफराज के लिए? सरफराज के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो अब टीम का हिस्सा तो है लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये इवेंट भी उनके लिए तकरीबन मेक और ब्रेक की हैसियत रखता है, क्योंकि अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं कर सके तो और ज्यादा पीछे हो जाएंगे। फिर लाइनअप में और कई सारे विकेट कीपर अब आ चुके हैं, रोहेल नजीर नजर आ रहे हैं, आजम खान भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं। तो आने वाले वक्त में अगर सरफराज ने एक तो टॉप ऑर्डर में वो किस नंबर पे बैटिंग करते हैं ये देखना होगा। अगर वो 3 और 4 पे आते हैं तो ही कोई बड़ा स्कोर करने का उनको मौका दिखाई देता है, क्योंकि क्रिस गेल और बेंटन के साथ तो जाएगी ग्लैडिएटर्स, उनके ओपनर्स तो यही होंगे। सरफराज अगर 3 और 4 से नीचे आएंगे तो शायद सरफराज के लिए उस तरह परफॉर्म करने का मौका नहीं मिले। लेकिन सरफराज की कप्तानी भी इसीलिए गई थी कि वो एक टीम मैन है और वो टीम बनाने में लगे हुए थे, तो उनके लिए हमेशा से पहला फोकस उनकी टीम होती है। उनकी अपनी परफॉर्मेंस कभी भी इतनी ज्यादा उन्होंने काउंट नहीं किया, इसीलिए उनको मुल्क का बेहतरीन लीडर्स में शुमार किया जाता है। लेकिन आप बात सही कह रही हैं कि अगर सरफराज ने इस इवेंट के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो शायद सरफराज और ज्यादा पीछे हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त रिजवान जिस तरीके की फॉर्म में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इवन के मुल्तान सुल्तान ने अपना कप्तान चेंज कर दिया और रिजवान को कप्तान मुकर्रर किया है। अगर यहाँ पे परफॉर्म सरफराज को करना होगा, अगर सरफराज ने इस कॉन्टेंशन में लेना है कि वो पाकिस्तान की आने वाले वक्त में प्लेइंग 11 यानी 11 रुकनी टीम में आएंगे। जी थैंक यू वेरी मच नसीम। लेकिन मैं जरा ताहिर खान साहब आपसे लास्ट ओपिनियन ले लूं, आपका क्या राय है सरफराज के बारे में? उनको परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली देनी है, सारों को देनी है, लेकिन सरफराज के बारे में जरा क्वेश्चंस हो रहे थे, इसलिए मैं आपका भी ओपिनियन ले लूं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ फिर खत्म हो जाएगा। जी ताहिर। बिल्कुल सना, सरफराज क्योंकि हमारे बेहतरीन कप्तान रह चुके हैं, T20 में हम 12 सीरीज जीत चुके हैं और सरफराज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये PSL है। और क्योंकि एज जो हमारे चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम ने भी इंडिकेट किया है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस वक्त सरफराज क्योंकि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होंगे और ये पता लगा है कि सरफराज शायद 3 नंबर या 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से, तो ये एक अच्छा साइन है क्योंकि ही नीड दैट स्कोर। वो जहाँ रन्स करेंगे उसको कॉन्फिडेंस आएगा, जब कप्तान को कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर पूरी टीम में वो कॉन्फिडेंस आता है, टीम में तो बिल्कुल सरफराज रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है मैच बहुत जरूरी है। ताहिर खान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम GTV की स्क्रीन पर देखते रहेंगे। नसीम राजपूत साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसी तरह क्रिकेट के एनालिसिस हम आपके सुनते रहेंगे। हसन रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। और इसके अलावा मोहसिन मेहदी साहब का भी बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें बताया कि स्टेडियम के बाहर क्या सूरत हाल है। वेल, दोनों टीमों को, कराची किंग्स को भी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी बेस्ट ऑफ लक। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, यहाँ परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन ये भी कहा जाता है क्रिकेट के लिए कि क्रिकेट बाय चांस। तो किसका चांस लगेगा, किसका तुक्का लगेगा, ये भी देखने को मिलेगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Hard.